Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams plus preparation of class 11th or 9th. The content which I am providing to you through my lectures is enough to crack any higher level competitive exams including CSIR NET or TGT biology or PGT biology, BSc entrance or BSc nursing entrance etc. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अबाउट हाइपोथैलेमस कि हाइपोथैलेमस कैसे अपने हार्मोन सीक्रेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसको स्टोर रखता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब विद द सिग्नल देता है वो उसे नेटवर्क स्टॉक पोस्टीरियर स्टॉक टिश्यू से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग जो भी उनके हार्मोन से दोनों वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन उसको बॉडी में सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था डोपामाइन का क्या काम होता है और सोमैटोसिनिन का क्या काम होता है। फिर हमने देखा कि हाइपोथैलेमस अगर डैमेज है तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हमारी बॉडी में किस वजह से हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस डैमेज हो सकता है। आज हमें देखना है सिम्टम्स कि अगर हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन हो गया है हमारी बॉडी में तो हम कैसे सिम्टम्स फेस करेंगे, प्लस कौन से डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन। ओके, तो सम सिम्टम्स इन्वॉल्व इफ द हार्मोन लेवल इज टू लो और टू हाई। हार्मोन का लेवल या तो बॉडी में बहुत कम हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, और या तो ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ अब हमारा हाइपोथैलेमस क्या हो चुका है, डिसफंक्शन हो चुका है। तो उसमें क्या होगा, आपको हाई बीपी या लो बीपी फेस करनी पड़ेगी, या तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी। वाटर रिटेंशन हो जाएगा, मतलब पानी इतना ज़्यादा भर जाएगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कि आपके बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। और डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की बिल्कुल से कमी हो जाना जिससे वीकनेस आना या बाबा थर्स्ट फील होना। वेट लॉस और वेट गेन, या तो वेट बहुत कम हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा वेट मतलब ओबेसिटी के लेवल तक चला जाएगा। इनफर्टिलिटी हो जाएगी जिसको हम हिंदी में बांझपन कहते हैं फीमेल्स में। पुअर बोन हेल्थ हो जाएगा। पुअर बोन हेल्थ मतलब थोड़ा सा भी अगर पैर के नीचे कोई पत्थर भी आ जाए तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने का डर। तो बोन जो है वो ज़्यादा वीक हो जाएगी, आपकी कमज़ोर हो जाएगी। डिलेड पुबर्टी, एक सर्टेन टाइम पर हमारे बॉडी में पुबर्टी के सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन रहा तो उस टाइम पे हमें पुबर्टी की कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे वो। मसल लॉस एंड वीकनेस, मसल में लॉस होना या मसल का बहुत वीक हो जाना। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, बॉडी के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ जाना, मतलब कभी बहुत ज़्यादा बुखार फील होगा आपको, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, अचानक से टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। ट्रबल स्लीपिंग, सोने में बहुत परेशानी होगी, आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होना, उसको इंसोम्निया बोलते हैं। और फ्रीक्वेंट नीड टू पी। ठीक है ना। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, अब इससे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक, नंबर 1 इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, दिस कंडीशन हैपन व्हेन योर हाइपोथैलेमस डजंट प्रोड्यूस एंड रिलीज इनफ वैसोप्रेसिन। जब हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस सही मात्रा में वैसोप्रेसिन सिक्रेट नहीं करता तो उससे ये डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस। वैसोप्रेसिन क्या होता है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रखता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को और यूरिन के लेवल को बैलेंस रखना, होम्योस्टेसिस में रखना, सा ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। लेकिन अगर यही सही टाइम पे सिक्रेट नहीं हुआ या इनफ सिक्रेट नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, दिस कॉजेज योर किडनी टू लूज टू मच वाटर। हमारी किडनी बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकाल देगी जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट अर्ज रहेगी पी की, या तो फिर आपको बहुत थर्स्ट फील होगा। नेक्स्ट इज प्रेटर बिल्ट सिंड्रोम। प्रेटर बिल्ट सिंड्रोम क्या होता है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, आपको 4 डिजीज दे दिए जाएंगे हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स के, उसमें से कहेंगे बताइए इसमें से कौन सा इनहेरिटेड है, फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सा है, प्रेटर बिल्ट सिंड्रोम है। इट कॉजेज हाइपोथैलेमस नॉट टू रिकॉग्नाइज द सेंसेशन दैट यू आर फुल व्हेन यू आर ईटिंग। हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट काम एक होता है हमें सेंसेशन प्रोवाइड करना, कि जब हमारी बॉडी फुल होगी तो हमें सेंसेशन मिलेगा कि अब आपका पेट भर चुका है, तब हम क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। फिर उससे ज़्यादा खाएंगे तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा या ओबेसिटी लेवल बढ़ती है ना। लेकिन अगर वो सेंसेशन आप तक पहुंचेंगे नहीं तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और आपको बार बार अर्ज होता रहेगा खाना खाने के लिए। तो वही चीज़ इसमें होती है, विदाउट दिस सेंसेशन यू हैव अ कॉन्स्टेंट अर्ज टू ईट, आपको बार बार कुछ खाने का मन करेगा एंड आर एट रिस्क फॉर ओबेसिटी। और फिर एंड में क्या होगा, इससे ओबेसिटी होगी और ओबेसिटी से जुड़ी हुई सारी बीमारियां फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एक्रोमेगैली एंड पिट्यूटरी गिगैनेटिज्म। ये क्या होता है, दीज आर रेयर डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब ग्रोथ हार्मोन
बैलेंस्ड या फिर एक लिमिटेड जितना चाहिए, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिलीज हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टेनिन सोमैटोस्टेनिन सिक्रीट करता है, जिससे क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन फिर निकलना बंद हो जाते हैं। सोमैटोस्टेनिन वो सिग्नल होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, अब आपको निकलना नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस सही टाइम पे सोमैटोस्टेनिन सिक्रीट नहीं करेगा तो ग्रोथ हार्मोन निकलते जाएंगे, लॉन्ग मसल्स लॉन्ग बोन्स में जाते जाएंगे और ग्रोथ को इन्हांस करते जाएंगे, जिससे क्या हो जाता है, गिगैनेटिज्म हो जाता है। गिगैनेटिज्म मतलब बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जैसे कि इंडियन बॉक्सर खली है, देखा है आप लोग की हाइट कितनी होगी, बॉडी पार्ट्स कितने बड़े बड़े हैं, तो ये होता है किसमें, गिगैनेटिज्म है, और ये एक हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हमारे बॉडी में सही एडीएच नहीं निकलेगा तो उससे सिंड्रोम होता है कि दिस ऑकर्स व्हेन एडीएच लेवल इज टू हाई। जब एडीएच लेवल या तो कम सही से नहीं निकलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा जब निकल रहा है, तो इट कॉजेज स्ट्रोक, तो उससे हमारे दिमाग में स्ट्रोक होगा, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन में बार बार झटके आना, वी कैन से, है ना, दौरा पड़ना, हीमियोरेज, नाक से खून बहना, ट्रॉमा कोई भी हो जाना या कैंसर होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर एडीएच हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया तो। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया क्या होता है, अ डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल कॉज एन इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन लेवल। कल हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर जो प्रोलैक्टिन है उसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन, है ना। मिल्क प्रोडक्शन जो मदर में होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिनेमा, सॉरी प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक लेवल से ज़्यादा जितना रिक्वायरमेंट बॉडी की है उससे ज़्यादा अगर प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है तो उससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, कभी कभी कैंसर, है ना। तो यही चीज़ है कि अगर जब एक रिक्वायरमेंट तक प्रोलैक्टिन लेवल निकल जाता है, हमारी बॉडी में सिक्रेट हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, डोपामाइन को रिलीज़ करता है। और डोपामाइन उसके लिए एक सिग्नल होता है कि अब आपका सिक्रेशन बंद करना है, क्योंकि बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो डोपामाइन उसके लिए एक इनहिबिटरी हार्मोन है। लेकिन अगर डोपामाइन ही सही से नहीं निकला हाइपोथैलेमस से, तो उससे क्या होगा, प्रोलैक्टिन निकलता ही जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिससे कॉजेस इंक्लूड ट्यूमर, जिससे क्या होगा, आपके बॉडी में ट्यूमर हो सकता है, आपकी नर्व सेल्स डैमेज हो सकती है ना। तो इस डिसीज को क्या बोलते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। सो गाइस, दिस वे द डिसऑर्डर्स विच ऑकर्स व्हेन योर हाइपोथैलेमस स्टार्ट डिसफंक्शनिंग। ओके, जब आपका हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन शुरू करता है तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। इसकी लोकेशन आपको नहीं भूलनी है, हाइपोथैलेमस होता है डीप इनसाइड द ब्रेन। कैसा होता है, आमंड साइज का होता है, थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस एंड देन एंटेरियर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब देखेंगे एंटेरियर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कि उनके क्या इंपॉर्टेंस है ना। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि इनका क्या काम होता है, ये एक्चुअल में कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज द ओनली वे to praise my efforts. So thank you for watching my video.